हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका चैप्टर से जीव द्रव, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब तक की जो भी वीडियोस थी हम लोग उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं कोशिका के बारे में, जैसे कोशिका की संरचना, कोशिका का आकार, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा कोशिका के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की होती है, और भी काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 6, और जिसका नाम है जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, जनरली प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हम लोग सेल की यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारी सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैंने बताया था कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं कोशिका अंग यानी कोशिकांग, कोशिका में पाए जाने वाला अंग। तो ये हमारा हो गया था। तो हमें ये पढ़ना है कि जीव द्रव क्या होता है। तो हम लोग फिर से आते हैं, जीव द्रव क्या होता है। ये देखिए, जैसे ये है हमारा कोशिका, और कोशिका के अंदर एक फ्लूइड फिल होता है। फ्लूइड मतलब कोई एक द्रव भरा होता है। इस द्रव को ही हम लोग जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। इस जीव द्रव में ही कोशिका अंग तैरते हुए रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। अब ये जीव द्रव क्या करता है, ये जीव द्रव जो है कोशिका अंगों को जीवित रखता है, ठीक है, उनको सूखने से बचाता है, और इनको जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है। कौन? जीव द्रव। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जीव द्रव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट लिखा है हमारा, प्रत्येक कोशिका एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण जीव पदार्थ से भरी होती है ना। जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में एक जीवित पदार्थ भरा होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। जीवित पदार्थ है, इसी से लिया गया है जीव द्रव। जीवन के समस्त लक्षण जीव द्रव में पाए जाते हैं। जीवन के समस्त लक्षण का मतलब ये है जीवित रहने के लिए जो जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन और शोषण, उत्सर्जन, है ना, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, सारी प्रोसेस, वो सब जीव द्रव की वजह से ही होती हैं। इसीलिए क्या कह रहे हैं, जीवन के समस्त लक्षण, मतलब जीवित रहने के लिए जो जो क्रियाएं ज़रूरी हैं वो सब जीव द्रव में होती हैं। अर्थात जीवों में चलने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं जीव द्रव के द्वारा ही होती है। अभी मैंने बता दिया ना, जीवन की विभिन्न क्रियाएं कहाँ होती हैं, जीव द्रव द्वारा होती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, क्या बोल रहा है, इन्हीं गुणों के कारण जूलियस हक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है। एक साइंटिस्ट आए हमारे जूलियस हक्सले, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जीव द्रव जो है वो हमारे जीवन का भौतिक आधार है। मीन्स क्या है, भौतिक आधार का मतलब ये जो भी क्रियाएं होंगी वो सब जीव द्रव में होंगी। तो ये बात किसने बताई है, जूलियस हक्सले ने बताई है, ठीक है। जूलियस हक्सले ने क्या क्या, जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस होंगी वो सब किसकी वजह से होंगी, जीव द्रव की वजह से होंगी, ठीक। एक बात और आती है कि जीव द्रव की खोज किसने की, मीन्स सबसे पहले किसने बताया कि जीव द्रव जैसी कोई चीज़ होती है। तो इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था आपको पुरकिंजे ने। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने जीव द्रव की खोज की थी, ठीक है। तो पुरकिंजे को आपको याद रखना है। हक्सले और पुरकिंजे आप लोग को दोनों ही याद रखना है। पुरकिंजे ने खोज की है जीव द्रव की, और जूलियस हक्सले ने बताया है कि जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग। जब तक जीव द्रव है तभी तक जीवन है। जीव द्रव के मृत्यु होते ही जीवन भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्यों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब जैविक क्रियाएं ही नहीं होंगी तो हमारे जीवन का तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर हम सांस लेना बंद कर दें, श्वसन करना बंद कर दें, या फिर हम उत्सर्जन करना बंद कर दें, तो क्या हमारा जीवन चल सकता है, नहीं चल सकता, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जंतु कोशिका का जीव द्रव एक जीवित कला से घिरा हुआ होता है। हम लोग वो कोशिका के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। एक हमारी जंतु कोशिका थी, दूसरी हमारी क्या थी, पादप कोशिका थी, है ना। तो जो जंतु कोशिका थी उसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला पाई जा रही थी, और जो हमारी पादप कोशिका है उनमें भी कोशिका कला पाई जा रही थी। तो यही कह रहा है जीव द्रव जो होता है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, अंदर जीव द्रव भरा है, ठीक है। जीव द्रव एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, परंतु इनकी कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसकी, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, जंतु कोशिका में कोशिका कला नहीं होती है, और पादप कोशिका में कोशिका कला होती है। ओके, क्या लिखा है, इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है।
ठीक है। अब क्या लिखा है, पादप कोशिका भी जीवद्रव, पादप कोशिका की जीवद्रव भी एक जीवित कला से घिरी होती है, परंतु यह जीवित कला निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरा होता है। पादप में आ जाते हैं तो पादप में भी यही चीज़ है, जंतु में भी यही चीज़ है, पादप में भी यही चीज़ है। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंस इतना है कि जो हमारी पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति से घिरा होगा साइट जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो। लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें साइटोप्लाज्म किससे घिरा होगा, सेल मेम्ब्रेन से घिरा होगा। ओके, तो क्या निकला, जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल जो है, सॉरी जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से घिरा हुआ होता है, सेल वॉल से। और अगर यहीं पर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है किससे घिरा होगा, सेल मेम्ब्रेन से घिरा होगा। क्लियर, बस इतना ही बताने का मकसद है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका कला है तो इसमें जगह जगह पर छेद पाए जाते हैं। कैसे, आप लोग को पता होगा, मैं बता चुकी हूँ। ऐसे यहाँ से क्या होगा, पोर्स होंगे। इन पोर्स का काम क्या होगा, इन पोर्स का काम ये होगा कि जीवद्रव से कोशिका के इनका काम ये होगा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आवागमन बना रहे, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन होता रहे, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का आना जाना बना रहे। इसलिए इनमें छिद्र पाए जाते हैं। जिस तरह से एक कोशिका में होंगे उसी तरह से हर कोशिका में होंगे। तो इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं जीवद्रवी तंतुक। ओके, जीवद्रवी तंतुक, जो कि हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, आइए जल्दी से। कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति में अनेक छिद्र होने के कारण एक कोशिका का जीवद्रव इन छिद्रों से होकर तंतुओं द्वारा दूसरी कोशिका के जीवद्रव से संबंधित रहता है। ये मैंने भी आप लोगों को बता दिया है कि इनमें छिद्र क्यों पाए जाते हैं, ताकि एक कोशिका का संबंध दूसरी कोशिका से बना रहे। ओके, तो ये संपर्क सूत्र क्या कहलाते हैं, ये संपर्क सूत्र हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संपर्क सूत्र कहलाते हैं जीवद्रवी तंतुक, है ना, जीवद्रवी तंतुक कहलाते हैं ये संपर्क सूत्र, जो कि मैंने बताया था। इसके द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सभी चीज़ों का ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, खाद्य पदार्थ भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जीवद्रव के बारे में हो गई। हम लोग आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में, जीवद्रव का संगठन। मीन्स क्या है, जो हमारा जीवद्रव है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। लिखा है, जीवद्रवों का संगठन पदार्थ के रूप में होता है। कौन कौन से पदार्थ हैं, पहला है हमारा जीवद्रवों का संगठन पदार्थ के रूप में होता है, पहले हमारा यौगिक होता है, ठीक है। अब यौगिक भी दो तरह के होते हैं, आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे अभी तक, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, है ना। अब कार्बनिक पदार्थ क्या क्या है देख लेते हैं जल्दी से। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव में उपस्थित है ना, जीवद्रव में उपस्थित है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से हैं, अकार्बनिक में हमारा आ गया लवण, जल, गैसें। लवण क्या, सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स हो गया, वाटर हो गया और गैसेस हो गया। अब सॉल्ट्स में भी कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जीवद्रव के अंदर, तो कौन कौन से सॉल्ट्स है देख लीजिए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि, ये सारे सॉल्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या क्या है, SO4 मीन्स सल्फेट, PO4 फॉस्फेट, NO3 नाइट्रेट, Cl क्लोरीन, NCO3 सोडियम नाइट्रोजन कार्बोनेट तथा CO3 सिर्फ कार्बोनेट आदि के लवण, ये सारे लवण पाए जाते हैं हमारे जीवद्रव में। कितनी सारी चीज़ें हो गई ना। जल पाया जाता है, ठीक है, जल तो हमारा जल ही होता है, सिर्फ H2O होगा, तो उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए नहीं। नेक्स्ट हमारा गैसेस, गैसेस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, पहला हमारा लिखा हुआ है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो गैसें होती हैं जो कि पाई जाएंगी हमारे जीवद्रव में, जो जल में विलय अवस्था में होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होती बल्कि जल में घुली हुई होती है। तो ये हमारा हो गया जीवद्रव का कंपोजिशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।